हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं कच्ची रसोई में। तो यहाँ पर उबल रहे हैं हमारे आलू। तो आलूओं को उबाल लेते हैं और आज हम खाने में बनाने वाले हैं पूड़ी कचौड़ी। तो वही हमने पतीली में भरकर आलू रख दिए थे और पूरी पतीली भरकर रखा है क्योंकि हमारे यहाँ अभी मेहमान भी हैं। तो इतने सारे आलू हमने उबाल लिए हैं और आलूओं को कर लेते हैं इसमें बर्तन में। उसके बाद में इनको छील लेते हैं। फिर हम थोड़े से भरता बना लेंगे कचौड़ियों का और थोड़े से आलू हम नमक मिर्च के कौरेंगे। फिर बनाएंगे पूड़ी कचौड़ी। और आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। फिर भी हमने कहा चलो रसोई में ही खाना बना लेते हैं क्योंकि ढेर सारा खाना बनाना होता है। तो गैस पर है ना कि ढेर सारा खाना इतने अच्छे से बन भी नहीं पाता है और वहाँ पर खड़े खड़े बहुत ही पैर में दर्द होने लगता है। तो हमने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। जब तक पानी नहीं बरस रहा है ज़ोर ज़ोर, तब तक हम यहीं पर खाना बना लेंगे। और जब ज़ोर ज़ोर से बरसने लगेगा तब हम थोड़ा बहुत जो भी बच जाएगा खाना बनाना वो हम गैस पर बना लेंगे। तो इधर हम और दीदी की बिटिया ने सारे आलू छील लिए हैं और उसके बाद में थोड़े से आलू हमने कौर लिए हैं नमक मिर्च के और ये पूड़ियों के साथ में खाए जाएंगे। और थोड़े से आलूओं का बना लिया है भरता, तो उनकी बनाएंगे कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और तड़के में डाली है थोड़ी सी मेथी। और वैसे तो हम जीरा ज़्यादातर डालते हैं लेकिन आज हमने मेथी डाली है क्योंकि मेथी से भी बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। और अब डाल देते हैं नमक मिर्चा। तो ये घर का ही पिसा है नमक मिर्चा जो कि हम लोग सिलबट्टे पर पीसते हैं। और जो ये सिलबट्टे पर नमक मिर्चा पीसते हैं इसका है ना कि आलू में जब आलू कौरो तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है, इतना ज़्यादा मार्केट वाला नहीं अच्छा लगता है। तो फिर हम घर पर ही नमक मिर्चा सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। ढेर सारा पीस कर एक साथ में ही रख लेते हैं, वही चलता रहता है। तो वही वाला नमक मिर्चा हमने आलू कौने में डाला है और वही वाला नमक मिर्चा जो हमने कचौड़ियों के लिए भरता बनाया है उसमें भी मिला लिया है। तो इधर हम लोग फिर अब पूड़ी कचौड़ी भी बनाने लगे हैं। तो पहले हम बना लेते हैं कचौड़ी और फिर बाद में बनाएंगे पूड़ी। और आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे तो इसी वजह से घर के सारे काम हमारे लेट हो गए थे और फिर बनानी थी पूड़ी कचौड़ी। तो हमने कहा चलो धीरे धीरे बनाते हैं। और बादल भी छाए हुए हैं और बारिश भी होने लगी थी। तो इधर बारिश भी हो रही है। तो पहले तो बूंदाबांदी ही हुई थी, उसके बाद में ज़ोर से बारिश भी आ गई थी। तो यहाँ पर कीच ईच भी हो गई है, काफ़ी पानी बरस चुका है और अभी बादल अभी भी छाए हुए हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो हम लोगों ने कहा चलो जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ बना लेते हैं और पूड़ी बना लेंगे गैस पर। और जब भी बारिश होती है तब सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ खाना बनाने की ही हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर खाना हमारा चूल्हे पर ही बनता है और बारिश होने लगती है फिर चूल्हे पर खाना नहीं बन पाता है और गैस पर बनाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पर खड़े खड़े ही खाना बनाना होता है और बरामदे में भी इस टाइम हम लोग नहीं गैस चूल्हा रख सकते हैं क्योंकि मेहमान भी हमारे यहाँ हैं। तो दो खटियाँ भी पड़ी रहती हैं, थोड़ी सी जगह है तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जब तक हम लोग कचौड़ियाँ बनाते रहे उसके बाद में इतनी ज़ोर से बारिश आई कि पूरी रसोई ही हमारी भर गई। बाहर तो भर ही गया था पानी, उसके बाद में पूरी रसोई में भी भरने लगा था पानी और पूरी रसोई हमारी भर गई थी उसके बाद में। और सारी चीज़ें हम लोग फिर जल्दी जल्दी से ही यहाँ से सारी चीज़ें उठाकर ले गए थे। और अभी हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है। कच्ची रसोई में यही हो जाता है कि जब बारिश होती है तब हमारा खाना यहाँ पर नहीं बन पाता है और वैसे तो जब बारिश नहीं होती है तब तो तीनों टाइम यहीं पर खाना बनता है। और यहाँ पर हम लोगों को आराम भी रहती है, जब हम लोग कच्ची रसोई में खाना बनाते हैं आराम से बैठकर सभी लोग बना लेते हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खाना बनाने की। और देखो कितनी तेज़ से अंदर के लिए पानी आ रहा है और पानी इस वजह से अंदर के लिए ये आ रहा है क्योंकि जो पाइप पड़ा है नाली के लिए वो पाइप दब गया है, बाहर बहुत ज़्यादा पटाव पड़ गया है, मिट्टी पड़ गई है तो काफ़ी ऊंचा चबूतरा बन गया है। तो जो पाइप था नाली का वो नीचे धंस गया है तो इसी वजह से सारा पानी यहीं पर भर गया था और हमारी रसोई के अंदर भी भर गया था। और रसोई काफ़ी खाले में भी है और जो आगे की साइड है ये ऊंचाई में है तो इसी वजह से जितना भी पानी यहाँ पर भर गया था वो सारा पानी हमारी रसोई में भर गया है। और अभी भी बारिश हो रही है तो सभी लोग हम लोग आ गए हैं घर पर। और पापा इधर देखो जा रहे हैं लग्घा लेकर बाहर की साइड में कि कुछ जुगाड़ करते हैं कि ये पानी बाहर को जाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल पाया था। वो जब पानी निकला तब बहुत ही धीरे धीरे से पानी निकला और वहाँ पर जब खुदाई की गई, जब देखा गया तो वहाँ पर पूरी तरह से पाइप ख़राब हो गया था और थोड़ा सा फूट भी गया था।
तो फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे से ही सारा पानी निकला था। और इधर पूरी रसोई में हमारे पानी भर गया है, सिलबट्टे के पास में भी और इधर साइड में भी चूल्हे के पास तक पानी आ गया था। तो आज तो रसोई की ऐसी हालत हो गई थी कि ऐसी तो हालत कभी नहीं हुई, पहली बार ही ऐसी रसोई की हालत हुई थी। तो और अब हमारे लिए है ना कि काम ही बढ़ गया है कि अब रसोई की साफ़ सफाई करनी होगी, उसके बाद में ही यहाँ पर हम खाना बना पाएंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर बुआ आ गई थी, तो हम पानी बाहर के लिए उलच रहे थे। फिर बुआ ने कहा लाओ हम उलच देते हैं, क्योंकि ढेर सारा रसोई में पानी भी भर गया था, चूल्हे के पास तक पानी पहुँच गया था। फिर बुआ ने सारा पानी है ना कि रसोई से बाहर निकाल दिया है उलच उलच कर। और फिर धीरे धीरे ही पूरा दिन बारिश होती रही, लेकिन इतनी तेज़ से बारिश नहीं हुई थी। और जो थोड़ा बहुत है ना कि छत से भी पानी आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी हमारी रसोई जो है ना कि बच जाती है, रसोई में अंदर नहीं भरता है पानी, उधर साइड में ही रहता है और वहीं से हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन आज तो पूरी रसोई में ही पानी भर गया था। और फिर हमारे जो है ना कि कपड़े भी भीग गए थे, जो हम साड़ी पहने हुए थे वो पूरी साड़ी नीचे की साइड में भीग गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी ही भर गया था और थोड़ा सा पानी भी उलझना पड़ा था। तो फिर हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, नहाए नहीं हैं। नहा तो हमने सवेरे से ही लिया था, लेकिन फिर हमने कपड़े ही चेंज कर दिए हैं, सर्दी भी बहुत जल्दी से ही हो जाती है। और फिर उसके बाद में हम लोग बनाने लगे हैं खाना फिर से। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी है ना कि कचौड़ियाँ भर रही हैं। अभी कचौड़ियाँ भी थोड़ी सी बाकी रह गई थी बनाने के लिए, और पूड़ी तो पूरी अभी बनानी है, तो पूड़ी बाद में बनाएंगे। तो पहले हमने कहा यहाँ पर भी कचौड़ियाँ ही बना देते हैं, फिर पूड़ी भी बनाएंगे। और इधर आरोही को भी तैयार कर देते हैं। सुबह से बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं मिल पाया था कि आरोही को तैयार कर दें, और वैसे तो हम सुबह के टाइम ही आरोही को तैयार कर देते हैं। पूरा दिन तैयार होकर ये घूमती रहती हैं। और इन दिनों में है ना कि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो स्कूल भी नहीं जाती हैं आरोही। और आरोही के जो पेपर होने थे तो आरोही के तो हो चुके हैं, तो बस घर पर ही रहती हैं, पूरा दिन खेलती रहती हैं। तो अब आरोही को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। तो घर के भी अभी बहुत सारे काम रह गए हैं करने के लिए, क्योंकि सुबह से ही बारिश होने लगी है, तो इसी वजह से सारे काम हमारे फैले पड़े हुए हैं। कपड़े भी ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं, और जो भी घर के काम हैं वो भी सारे काम अभी करने हैं। तो बस अब धीरे धीरे ही सारे काम होंगे। तो थोड़ी सी बारिश खुल जाए उसके बाद में ही सारे काम करते हैं। और फिर बगिया को कपड़े भी चलेंगे धुलने के लिए। तो यहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर कपड़े भी नहीं धुल पाते हैं। तो थोड़ी सी बूंदें बंद हो जाएं उसके बाद में ही चलेंगे बगिया को कपड़े धुलने के लिए। तो इधर हमने आरोही को भी तैयार कर दिया है, और इधर हमारी दीदी जी की बिटिया बैठी हुई हैं। तो आरोही अब बस खेलने के लिए निकल जाएंगी। अब हम आए हुए हैं बगिया को, और ये हमारे यहाँ खड़ा है सिमरा का पेड़, जो कि बहुत सारे फूल भी गिर रहे हैं। तो इनकी सब्जी भी बनाई जाती है, दिखाते हैं आप सभी को। ये देखो, बारिश हो गई है तो इसी वजह से ये ख़राब हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, मिट्टी लग गई है। और वैसे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब नीचे गिर जाते हैं। और इन्हीं की सब्जी बनाई जाती है, इसको निकाल कर। और ये बीच वाला जो है इसको भी निकाल कर इसकी सब्जी बनाई जाती है आलू के साथ में। और बहुत ही बारिश हुई हमारे तरफ, अभी भी पानी भरा है। यहाँ पर बंधी हुई है हमारी भैंस, और इधर पानी भरा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ही अभी हमारी भैंस बंधी है। और जो पड़ रहा है उसको यहाँ पर बांध दिया है। और गोबर वोबर सारी जो भी काम है बारिश की वजह से वहीं पर जहाँ का तहाँ ही काम छूटा है। यहाँ पर गोबर भी पड़ा है। और इधर हमारा बठिया भी आज भीग गया है। और फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, ऊपर काफ़ी लगे हैं। और दीदी अभी कपड़े धुल रही हैं, तो हमने सोचा तब तक हम इधर आ जाएं, कपड़े धुल जाएं, उसके बाद में हम फिर अपने कपड़े धुलेंगे। और बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हमको दोबारा से कपड़े भी चेंज करने पड़े थे। सुबह के टाइम हम नहा चुके थे, उसके बाद में फिर दोबारा से हमने कपड़े चेंज किए। तो 2 साड़ी हो गई हैं, और आरोही के भी कपड़े हैं, आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। तो अभी हम धुलेंगे। और मौसम अभी भी ख़राब है, धूप नहीं निकली है, लेकिन जो भी काम करने हैं वो तो करने ही हैं।
धूप चाहे निकले या ना निकले। तो बारिश अभी थमी हुई है, बारिश नहीं हो रही है, तो कपड़े वपड़े धुल लेते हैं, जो भी काम है वो भी कर लेते हैं। और घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, थोड़ी सी बस साफ़ सफाई होनी बाकी रह गई है। तो हमने कहा पहले कपड़े धुल लेते हैं, तब तक कपड़े थोड़े बहुत सूख जाएंगे। हवा अच्छी चल रही है तो हवा में सूख जाएंगे, धूप नहीं निकली है। तो चलते हैं अब कपड़ों को धुलते हैं। और कंडे अंडे भी बहुत ही ख़राब हो गए हैं बारिश की वजह से, बिल्कुल पूरी तरह से कंडे अंडे ख़राब हो गए हैं और पानी भी भर गया है। और इधर हमारी सरसों भी लगी हुई है, ये यहाँ पर हमारी सरसों लगी हुई है। तो जो खेत में सरसों खड़ी थी, उधर जहाँ पर अमरूद हमारे यहाँ है, अमरूद वाली बगिया के पास में जो खेत है वहीं पर सरसों खड़ी थी। तो सारी सरसों भी आ चुकी है और अब धूप निकले तब ये सरसों भी इससे निकाली जाए, झोरी जाए। इसको झोरना बोलते हैं। तो डंडे या लाठी से इसको झोरी जाएगी सरसों को। तो चलते हैं अब कपड़े धुल लेते हैं। और इधर हम बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो आज इतने ज़्यादा नहीं हुए थे कपड़े, लेकिन हमारे डबल कपड़े हो गए थे, तो इसी वजह से हमारे ही ज़्यादा कपड़े हुए थे। तो हमने कहा चलो इनको भी धुल लेते हैं। और कल ही हमने कपड़े धुले थे, तो कुछ तो सूख गए थे, कुछ तो नहीं भी सूखे थे, क्योंकि इन दिनों में है ना कि धूप बिल्कुल अच्छे से निकलती ही नहीं है। और आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, फिर भी हमने कहा चलो धुल लेते हैं। आज नहीं तो कल सूख ही जाएंगे, और वैसे तो फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर धुलने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से कपड़े धुलने में टेंशन ही रहती है कि कपड़े जो भी हो जाएं वो धुलकर डाल ही देते हैं, नहीं तो फिर एक साथ में फिर ज़्यादा दिक्कत होती है धुलने में। तो आरोही के थे और हमारे कपड़े थे, और जो भी आरोही के पापा के थे वो आज हम लेकर ही नहीं आए थे। हमने कहा धूप भी नहीं निकली है, तो जो भी हो गए हैं वही धुल लेते हैं। और एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि जो आपने शादी में ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, वो वाली साड़ी आपने कहाँ से ली है? अगर ऑनलाइन ली है तो हमें बताएं। तो दीदी जी वो वाली साड़ी हमने ऑनलाइन ही ली है, और वो भी ली है फ्लिपकार्ट से। और बहुत ही प्यारी साड़ी निकली हुई है और हमको भी बहुत ही अच्छी लगी है। तो वो साड़ी हमारे हस्बैंड जी ने परचेस की थी, उनको भी बहुत प्यारी लगी और कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इधर हमारे कपड़े भी हमने सारे अपने खींच लिए हैं, तो अच्छे से अब धुल लेते हैं। पानी में 2-3 बार धुलना भी पड़ता है, क्योंकि बारिश होती है जब भी, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा नीचे साइड में जो साड़ी थी, नीचे साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी। तो अच्छे से हमने कपड़े वपड़े धुल लिए थे और उसके बाद में आ गए हैं घर पर। और आज बहुत ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो गई थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए हमने आराम किया और उसके बाद में बनाई थी चाय। तो चाय पीकर फिर तुरंत से हम दीदी के यहाँ पर आ गए थे। तो आज दीदी की बिटिया की आज चौथी चलने वाली है, जो कि शादी से गई हैं, फिर अब शादी के बाद यहाँ पर मायके में आएंगी। तो वही सारे लोग आज विदा के लिए जाएंगे और फिर दोबारा से फिर से विदा हो जाएंगी दूसरे दिन। फिर हम दीदी के यहाँ पूड़ी और पिटौआ बनवाने में लग गए थे, और बुआ भी बनवा रही हैं, और दीदी हैं, बड़ी अम्मा हैं, सभी लोग मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे पूड़ी और पिटौआ बनेंगे। तो सभी लोग मिलकर बनवा लेंगे तो जल्दी से ही बन जाएंगे। और ये जाएंगे गिठरिया में बंद कर, तो सभी लोग इसी वजह से मिलकर बना रहे हैं, तो जल्दी से बन जाएं। उसके बाद में ही सभी लोग जाएंगे लिवाने के लिए। और आज आ जाएंगी दीदी के बिटिया, फिर कल दूसरे दिन मतलब चली भी जाएंगी। तो यहीं पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।